हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास के अंदर। आज के इस वीडियो में हम एक शानदार सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपको बहुत सारी बिन दे दे और उनमें से आपको सबसे छोटी बिन या फिर आपसे सबसे बड़ी बिन पूछे, तो आप कैसे उनको आरोही व अवरोही क्रम में जल्दी से लिख सकते हैं। इन पे आधारित मैं आपको इस वीडियो में 4 नियम बताने वाला हूँ। जिस भी बच्चे ने ये चारों नियम समझ लिए, जिंदगी में उसको कभी बिनों से संबंधित डाउट नहीं आएगा। जो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और रूल नंबर 4 है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। रूल नंबर 4 है जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चन जो भी आपको फ्रैक्शंस दिए रहेंगे वो रूल नंबर 4 पे आधारित आपको मिलेंगे। तो हम जल्दी से सारे रूल सीखते हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन रूल नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? सभी बिनों का अंश समान हो। ध्यान से समझना, सारे रूल समझोगे तभी आप बिनों को आरोही व अवरोही क्रम में अरेंज कर पाओगे। छोटी व बड़ी बिन आप जल्दी से बता पाओगे। तो रूल नंबर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं, सभी बिनों का अंश समान हो। अगर इक्वल न्यूमरेटर्स हो तो हम कैसे बड़ी और छोटी बिन का पता करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/5, 3/7, 3/9 और 3/11। देखो इन सभी बिनों में रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है क्योंकि मैंने लिखा है जितने भी बिन दे रखे होंगे उन सबका अंश समान होना चाहिए, है ना। ये अंश होता है और ये क्या होता है? हर होता है। फिर से बता रहा हूं, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो सबका न्यूमरेटर, सबका अंश क्या इक्वल है। यदि सभी बिनों का अंश समान हो तो जिस बिन का हर बड़ा होगा, आप देख रही हो ये हर है 11, आप 5, 7, 9 और 11 में से सबसे बड़ा हर कौन सा आ रहा है? 11। तो ये 3/11 जो बिन होगी वो सबसे छोटी होगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। और आप मुझे बताओ कि जिसका हर सबसे छोटा, तो 5 सबसे छोटा है, तो 3/5 जो फ्रैक्शन है ये लार्जेस्ट होगा। अगर इन सभी बिनों में से सबसे बड़ी बिन पूछूं तो 3/5 आएगा, और सबसे छोटी बिन पूछूं तो 3/11 आएगा। आया समझ में? अब मैंने यहाँ लिखा आरोही क्रम। आरोही क्रम को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश के अंदर। आप कैसे पता करोगे कि आरोही क्रम होता क्या है? तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना। और आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन लिखो। तो मैंने बताया 3/11 स्मॉलेस्ट होता है, तो 3/11 जो है वो सबसे छोटी बिन है। फिर इससे बड़ी बिन क्या होगी? 3/9। इससे बड़ी बिन क्या होगी? 3/7। और इससे बड़ी बिन क्या होगी? 3/5। जिसका हर, अगर सभी बिनों का अंश समान है तो जिस बिन का हर छोटा होगा वह बिन सबसे बड़ी होगी, और जिस बिन का हर बड़ा होगा वह बिन सबसे छोटी होगी। आ गया आपको रूल नंबर 1 समझ में? अब समझते हैं अपन रूल नंबर 2। देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? सभी बिनों का हर समान हो, इक्वल डिनोमिनेटर्स। रूल नंबर 1 में अंश समान था, यहाँ हर समान है। एग्जाम्पल देखो, मैंने 6/11 लिखा, 7/11, 8/11, 9/11। आप देख रहे हो इन सभी बिनों के हर क्या है? समान। हर समान है और अंश अलग अलग हैं। तो आप इनमें बताओ कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे तो जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वही बिन छोटी होगी, यानी 6/11 जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। 6/11 क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। आपको अंश देखने हैं। अब 6, 7, 8 और 9 में से सबसे बड़ा अंश कितना है? 9। तो 9/11 जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट आ जाएगा। अब जो रूल नंबर 1 था उसमें मैंने आरोही क्रम में लिख के बताया। अब मैं अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बता रहा हूं। यहाँ क्या होता है? बड़े से छोटा। आरोही क्रम का जस्ट उल्टा, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे, तो 9/11 आ जाएगा। फिर उससे छोटा फ्रैक्शन 8/11 आएगा। फिर उससे छोटा फ्रैक्शन 7/11 आएगा। और सबसे छोटा फ्रैक्शन 6/11
11 आ जाएगा। तो समझ में आ गया सभी को रूल नंबर 2। अब हम रूल नंबर 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 क्या है, सभी बिनु के अंश व हर का अंतर समान हो। आपको जितने भी बिन दे रखे होंगे उनके न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो फर्स्ट फ्रैक्शन 6/7 लिखा है, 8/9 लिखा है, 12/13 लिखा है और 7/8 लिखा है। तो डिफरेंस देखो जल्दी से, 6 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 1 का है, यहाँ आप डिफरेंस देखोगे तो 1 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितने का, 1 का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है। अब देखो 1 की जगह 5 भी हो सकता है, सबका डिफरेंस कुछ भी आना चाहिए, लेकिन हर जगह डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वहां पे आप रूल नंबर 3 लगाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। जब ये रूल नंबर 3 लगेगा तो इनमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ न्यूमरेटर्स को देख लो, ओनली अंश को देख लो, जिसका अंश छोटा वह फ्रैक्शन छोटा, जिसका अंश बड़ा वह फ्रैक्शन बड़ा। तो आप देखिए 6, 8, 7 और 12 में सबसे छोटा अंश तो कौन सा है, 6। तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। सबसे छोटा फ्रैक्शन 6/7 होगा और अंश 12 सबसे बड़ा है, तो ये 12/13 होगा। ये क्या आएगा, इन सभी से बड़ा फ्रैक्शन आएगा। तो आप अगर यहाँ इनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, आरोही व अवरोही क्रम में। मैंने आपको बता दिया, चलो मैं फिर से आपको बताता हूँ आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे इनको। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो छोटा हमारे पास है 6/7, उससे बड़ा 7/8, उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, और उससे बड़ा क्या आ जाएगा, 12/30। ये तो मैंने आपको कौन सा क्रम बता दिया, आरोही क्रम बता दिया। और अगर आप इनको अवरोही क्रम में लिखना चाहते हो तो उल्टा कर दो, 12/13 को सबसे पहले लिख दो, बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा। फिर इससे छोटा 8/9, फिर इससे छोटा 7/8 आ जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आएगा इन सब में से, वो आ जाएगा 6/7। तो ये हमारे पास ऑर्डर बन चुका अवरोही क्रम। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अगर हमें जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, अगर उनके अंश व हर का अंतर हर जगह समान है, तो आपको बस न्यूमरेटर देखना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वह फ्रैक्शन उन सब में से छोटा होने वाला है। आया समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल 4 नंबर सीखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब सभी बिनों के अंश व हर का अंतर असमान हो। रूल नंबर 3 का अपोजिट है, इन इक्वल डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो इनइक्वल आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, यहाँ 2 और 3 है तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ 1 और 6 है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस, 5 और 9 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। और 7 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हर जगह डिफरेंस क्या है, अलग अलग। अंतर अगर असमान है तो आपको रूल नंबर 4 लगाना है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, कहीं पे भी अगर आपको बहुत सारी बिन दे रखी है और उनको आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जाएगा, तो वहां पे अंतर आपको असमान ही मिलने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस क्वेश्चन रूल नंबर 4 पे ही बनेगा। तो ध्यान से समझो इस रूल नंबर 4 को। अब इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, उसको समझना। तो आप कंपेयर करो, देखो 2/3 को 1/6 से पहले अपन तुलना कर लेते हैं। तो आप इस हर को इससे गुना करो, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा छोटा सा। अब 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा। आप मुझे बताओ 12 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 12 बड़ा है। यानी आप इन दोनों को कंपेयर किया तो 2/3 बड़ा है।
यानी जब मैंने इन दोनों बिनों की तुलना की तो मुझे बड़ा कौन मिला, 2/3 मिला। अब मैं इस 2/3 की तुलना इससे भी करूंगा, फिर इन दोनों में से भी पता करूंगा कि बड़ा कौन आ रहा है। अब दिमाग में करो, देखो 9 को 2 से गुना करोगे तो 18 आएगा यहाँ पे, और 3 को 5 से करोगे तो 15 आएगा। मुझे बताओ 18 और 15 में से कौन बड़ा है? 18 बड़ा है, यानी फिर से मुझे पता चला है 2/3 ही बड़ा है। पता चला ना, 2/3 ही बड़ा है। अब इसकी तुलना फिर से मैं इसके साथ और कर लेता हूँ। तो 12 को 2 से गुना करूंगा 24 आएगा, 3 को 7 से गुना करूंगा तो 21 आएगा। 24 और 21 में से फिर 24 बड़ा है, यानी 2/3 ही सबसे लार्जेस्ट है। अगर यहाँ इन सब में से मैं सबसे बड़ा आपको फ्रैक्शन पूछूं तो कौन आएगा? 2/3 आएगा। तो मैं आपको अवरोही क्रम में लिखना सिखा देता हूँ। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन सबसे पहले लिखा जाता है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा लिखा जाता है 2/3। अब आप इन तीनों का तुलना करो फिर से। देखो पहले इन दोनों का करो, तो 9 एकम 9 और 6 पंजा में 30। तो 30 यहाँ आ रहा है तो 30 वाला बड़ा होगा, यानी 5/9 बड़ा है। इन दोनों में से 5/9 बड़ा है, तो इन दोनों की तुलना कर लो। तो 12 को 5 से करोगे तो यहाँ 60 आएगा, 9 को 7 से करोगे तो यहाँ 63 आएगा। तो 60 और 63 में से कौन बड़ा है? 63, यानी 7/12 बड़ा है। अगर इन तीनों की तुलना किया तो कौन बड़ा मिला? 7/12, 7/12। अब इनसे छोटा पता करते हैं, तो आप इन दोनों को हटा दो, अब इन दोनों में तुलना करनी है। करो 9 एकम 9, 6 पंजा में 30। तो ये 30 वाला बड़ा है, यानी 5/9 बड़ा है, और सबसे छोटा आपको मिल गया 1/6। तो आपको समझ में आया, ये 2/3 तो इन सभी बिंदुओं से लार्जेस्ट था, और 1/6 क्या है? स्मॉलेस्ट है। इस तरीके से तुम क्या कर लोगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी बिन का पता करोगे, जब आपके पास अंश व हर का अंतर असमान होगा तब। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल यहाँ पे और मैंने लिखा है, उसको आप और समझो। देखो 2/3, 3/5, 7/10 और 8/15। तो सबसे पहले अंतर देखो, इनका अंतर देखोगे तो 1 का है। इनके बीच अंतर देखोगे तो अंतर कितने का है? 2 का। इनके बीच अंतर देखोगे तो कितने का? 3 का। इनके बीच अंतर देखोगे तो अंतर कितने का? 7 का है। तो अंतर असमान हुआ तो आपको रूल नंबर 4 ही लगाना है, लगाओ। पहले इन दोनों की तुलना कर लो। तो 5 को 2 से गुना करोगे तो यहाँ आएगा 10, 3 को 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे आएगा 9। तो 10 और 9 में कौन बड़ा? 10 बड़ा, यानी 2/3 बड़ा। इन दोनों की तुलना किया तब कौन बड़ा मिला? 2/3 बड़ा मिला। इसकी तुलना आप इससे करो, तो करो 10 को 2 से गुना करोगे तो 20 आएगा, 3 को 7 से गुना करोगे तो 21 आएगा। 20 और 21 में कौन बड़ा? 21 बड़ा, यानी 7/10 बड़ा। अब इन दोनों की तुलना कर लो, तो 15 को 7 से गुना करोगे तो 15 संते 105 आएगा, और 10 को 8 से करोगे तो 80 आएगा। यानी इन दोनों में से कौन बड़ा आया? 105, यानी 7/10। यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन आया? 7/10। ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा इनमें से। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो 7/10 आ जाएगा। अब हमें फिर से इन तीनों को वापस देखना है, इसको हटा दो। इनमें देखो 5 को 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, 3 को 3 से करोगे तो 9। तो सबसे बड़ा 2/3 आया। इसका कंपेयर इससे कर देते, तो 15 को 2 से करोगे तो 15 दूनी 30, 3 को 8 से करोगे तो 24, यानी 30 वाला बड़ा है, यानी ये बड़ा आएगा 2/3। 2/3 बढ़ाया। अब दो बचे फ्रैक्शन, उनका कंपेयर करो। इसका इससे फिर से करो, तो 15 को 3 से करोगे तो 45, 8 को 5 से करोगे तो 40। 45 और 40 में कौन बड़ा? 45 बड़ा। तो 3/5 बड़ा, यहाँ आएगा 3/5। और लास्ट में कौन बच गया? 8/15 बच गया। आ गया सबको समझ में? ये मैंने लिखा, आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो मैंने सबसे पहले लिखा है, तो ये क्रम होता है बड़े से छोटा अवरोही क्रम। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि हम बहुत सारे बिन दे दे तो उन बिनों को हम अवरोही व आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे बड़ी व सबसे छोटी बिन किस प्रकार से अपन पता करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अपने चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।